हाय दोस्तों। आज जो है हम अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे लंग्स या फेफड़ों की जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों में जो दो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयां दी जाती हैं और मेडिसिन दी जाती हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। ये तमाम दवाइयां जो होती हैं ये डॉक्टर की हदायत से लेनी चाहिए, क्योंकि ये इन तमाम दवाइयों के जो होते हैं वो साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो ये डॉक्टर की हदायत से लेनी चाहिए, और डॉक्टर ये मुख्तलिफ़ दवाइयों का जो होता है वो कम्बिनेशन बना के देता है। हर मरीज़ के लिए दवाइयाँ अलहदा से अलहदा हो सकती हैं। ये दवाइयाँ जो हैं ये हम इसको किस तरीके से हम याद रख सकते हैं, इन दवाइयों को याद रखने के लिए एक तरीका है जो हम अभी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम या हमारे लंग्स या फेफड़ों की जो बीमारियों में जो दवाइयाँ दी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हिस्टामीन होती है, जब कोई इन्फ्लामेशन होती है तो हिस्टामीन जो होती है वो रिलीज़ हो जाती है। तो इस हिस्टामीन को रोकने के लिए एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन दी जाती हैं, एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन्स। अगर हम इसकी फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो डाइफिनाहाइड्रामाइन जो मेडिसिन होती है, जो फर्स्ट जनरेशन ये दी जाती है। और जो दूसरी सेकंड जनरेशन है, इसको हम लोराटेडीन और सिट्रीजाइन कहते हैं। सिट्रीजाइन और लोराटेडीन जो होती है ये मेडिसिन दी जाती है। जब हमारे नाक के अंदर जो होता है वो कंजशन हो जाती है, जब हमें नज़ला ज़ुकाम होता है उसमें हमारे नाक के अंदर जो होता है वो कंजशन सा हो जाता है, तो इसलिए हम डी कंजस्टेंट जो मेडिसिन होती हैं वो देते हैं। इस मेडिसिन की एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो सूडो एफेड्रीन जो होती है ये मेडिसिन दी जाती है। ये ड्रीन जो होता है ये एक कॉमन आ रहा है इस अगर जॉन मेडिसिन के एंड में लास्ट में जो होता है वो ड्रीन आएगा, तो इसे हम देख सकते हैं कि ये डीकंजेस्टेंट मेडिसिन हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एलर्जिक रिनाइटिस जो होती है ये मेडिसिन दी जाती हैं। एलर्जी की वजह से हमारे नाक के अंदर जो होता है जो इन्फ्लामेशन या सूजन हो जाती है, तो उसके लिए हम एलर्जिक रिनाइटिस जो होती हैं ये मेडिसिन देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो ट्राई मेथासिलोन जो होती है ये एक मेडिसिन दी जाती है जिसको हम एलर्जिक रिनाइटिस कहते हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों अगर हम देखें तो अगर हम कोई खांसी या कफ होती है तो उसके लिए जो मेडिसिन दी जाती है उसे गोवा एफिनिसिन कहते हैं। गोवा एफिनिसिन ये कफ या खांसी के लिए मेडिसिन दी जाती है। इस दवाइयों को याद रखने के लिए हम देख सकते हैं कि इन मेडिसिन के एंड के अंदर PHAN फान जो होता है ये अक्सर इन मेडिसिन के एंड में जो होता है ये आता है। अगर हम देखें दोस्तों, जब कोई हमारे जिस्म के अंदर जो होता है इन्फ्लामेशन या सोजन हो जाती है तो डॉक्टर बहुत ही कम मिकदार के अंदर जो होता है वो स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसा कि मिथाइल पेरिडिनिसोलोन और पेरिडिनिसोन। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टेरॉइड के एंड के अंदर ONE जो होता है ये कॉमन आ रहा है। इसके अलावा PRE जो होता है ये भी आ सकता है। तो इस तरीके से हम इन दवाइयों को याद रख सकते हैं। जिस दवाइयों के एंड में ONE आता है तो इसको हम देख सकते हैं ज़्यादातर ये जो दवाइयाँ होती हैं वो स्टेरॉइड भी वही होती हैं। इसके अलावा जो होते हैं डॉक्टर कई दफ़ा जो होता है वो कम्बिनेशन दवाइयों का जो होता है वो देते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड को के साथ जो होते हैं बीटा एगोनिस्ट प्लस करके दे देते हैं। बीटा एगोनिस्ट ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हमारे सांस की नालियों को खोल देती हैं ताकि सांस ईजी से लिया जा सके। स्टेरॉइड जो होते हैं ये इन्फ्लामेशन और सूजन को ख़त्म करने का काम करते हैं। तो इसके में अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो फ्लूटिकासोन जो होता है ये स्टेरॉइड होती है, प्लस हम साल्मीटारोल जो होता है ये बीटा एगोनिस्ट होता है। अगर हम देखें तो ये ONE जो होता है ये स्टेरॉइड को ज़ाहिर करता है, जैसा कि हमने पहले सीखा है ONE जो होता है ये स्टेरॉइड होते हैं। इधर भी यही है, ONE जो होता है ये स्टेरॉइड है और साल्मीटारोल जो होता है ये बीटा एगोनिस्ट है। जो बीटा एगोनिस्ट होता है उन दवाइयों में ज़्यादातर जो होता है वो एंड के अंदर टीरोल जो होता है ये आता है, जिसे साल्मीटारोल अल्बीटारोल जो होती हैं ऐसी दवाइयाँ जो होती हैं उनके एंड के अंदर टीरोल आता है। ऐसी दवाइयों को हम बीटा एगोनिस्ट कहते हैं। बीटा एगोनिस्ट का जो काम होता है वो हमारे सांस की नालियों को खोल देते हैं ताकि सांस हम इजी से ले सकें। इसके अलावा दूसरा भी एक कम्बिनेशन है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे एंटीकोलिनर्जिक प्लस बीटा एगोनिस्ट दे सकते हैं। एंटीकोलिनर्जिक बेसिकली भी हमारे सांस लेने को आसानी करते हैं, और बीटा एगोनिस्ट इसकी एग्जांपल को अगर हम देखें तो इप्राट्रोपियम जो होता है ये एंटीकोलिनर्जिक है। एंटीकोलिनर्जिक जो मेडिसिन होती हैं उनके एंड में ज़्यादातर जो मेडिसिन होती हैं वो PIUM जो होता है वो आता है, जिसे जैसा कि इप्राट्रोपियम ये जो है PIUM इसको हम एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन कहते हैं। ये प्लस जो होता है अल्बीटारोल देते हैं, इसे बीटा 2 एगोनिस्ट कहते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं टीरोल जो होता है इसके एंड के अंदर आ गया है, तो ये बीटा 2 एगोनिस्ट है। इस तरीके से दोस्तों हम जो होता है वो मेडिसिन को ईजी से याद रख सकते हैं। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम की मेडिसिन है। ये सिर्फ मेडिसिन जो होता है वो याद रखने के लिए लिखी गई हैं। ये कोई भी जो होता है